हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 23 और 24 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज है आपके लिए, इंडिया अनवील्स ऑफिशियल वेबसाइट विद SCO 2023 थीम। इंडिया ने इनॉग्रेट किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि इंडिया जो है नेक्स्ट समिट जो होने वाली है शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या बनने वाली है, चेयरपर्सन बनने वाली है। तो दो चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इंडिया इस साल G20 की प्रेसिडेंसी भी ले रही है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप भी किसके पास आ रही है, इंडिया के पास ही आ रही है। तो नेक्स्ट समिट जो होने वाली है 2023 में, उसका चेयरमैन कौन रहेगा, इंडिया। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है SCO थीम की, ठीक है। थीम उन्होंने रखा हुआ है इवेंट का फॉर अ सिक्योर SCO। सिक्योर जो है इसका कुछ मतलब होता है, 2018 में जो है नरेंद्र मोदी जी ने सिक्योर के बारे में बात की थी और इसको ही इन्होंने थीम में रखा हुआ है। चलिए, सिक्योर जो है उसमें आता है S का मतलब सिटीजन की सिक्योरिटी, E का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C होता है रीजनल कनेक्टिविटी, U इज फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, E इज फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये है आपके सिक्योर का मतलब, सिक्योर SCO इज फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस साल जो है समर कांड में इंडिया को ये मिला था कि रोटेशन इंडिया का नंबर अब आने वाला है। इस पर जो है चाइना के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट सब लोगों ने इंडिया को बधाई दी है कि आप जो है SCO के चेयरमैनशिप के लिए हम आपको बधाई देते हैं, हम आपको पूरा कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है इसको कब तक संभाल के रखेगा, सितंबर 2023 में। और आपको पूछा जाएगा कि अभी किसके पास ये प्रेसिडेंसी है, तो अभी है उज्बेकिस्तान के पास ये प्रेसिडेंसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, कर्नाटका टू गेट इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी। कर्नाटका में इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी बनने वाली है और ये कहां बनने वाली है, ये बनने नहीं वाली बेंगलोर में। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें सुनकर ऑप्शन में बेंगलोर देखकर बिल्कुल उत्साह होकर बेंगलोर लगा देते हैं। यहां पर देखिए, इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ISMC, इसने बोला है कि हम 3 बिलियन चिप फैब बनाने वाले हैं। कहां पर, $3 बिलियन की चिप फैब मैसूरू में, है ना, मैसूर में ये बनने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो फरवरी 2023 में चालू होगा, बट कंस्ट्रक्शन बनने में, कंप्लीट होने में 4-5 साल लग जाएंगे। इनका जो मेन एम है वो है कि हम लोग क्या करें, 40 to 65 नैनोमीटर का एक एनोलिक चिप बनाए जो कि डिफेंस और ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा। और सेंटर ने देखिए अनाउंस किया है कि 50% हम लोग क्या देंगे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी देंगे, जो कि प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर में आता है, जिसको आप बोलते हैं PLI स्कीम। इसके अंडर में आ रहा है, जहां पर इंडिया की गवर्नमेंट, सेंटर क्या कर रही है, 50% तक के आपको सब्सिडी दे रही है अगर आप क्या कर रहे हो, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो अराउंड 76,000 के आसपास की आने वाली है। 2021 से हमने ये चालू किया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसी साल शुरुआत में 2022 में फॉक्सकॉन और वेदांता, इन्होंने बोला था कि हम लोग मिलकर एक क्या बनाएंगे, सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी बनाएंगे, जो कि कहां पर बनेगी, अहमदाबाद में बनेगी, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। तो याद रखिए, फॉक्सकॉन और वेदांता कहां बना रही है, गुजरात में बना रही है। सिंगापुर भी क्या करने वाला है, सिंगापुर का IGSS वेंचर ये भी सेट करने वाला है 3.2 बिलियन का सेमीकंडक्टर पार्क, पूरा का पूरा पार्क कहां पर, तमिलनाडु में। तो तीन चीजें पड़ी है, एक कर्नाटका में अभी बन रही है फैब फैसिलिटी $3 बिलियन की, फॉक्सकॉन और वेदांता जो है सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी बना रहे हैं अहमदाबाद गुजरात में, और सिंगापुर की IGSS जो वेंचर है ये कहां पर बना रहा है सेमीकंडक्टर का पार्क, तमिलनाडु में। कर्नाटका से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत, चीफ मिनिस्टर है बोम्माई और कैपिटल यहाँ का है बेंगलुरु। क्लियर, सारा कुछ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, गांधी मंडेला अवार्ड जो है ये किसको मिला है इस साल का, टिबेटियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जो है, इनको इस साल का गांधी मंडेला अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो है इनको किसने दिया है, देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, राजेंद्र आर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, इन्होंने इनको प्रोवाइड किया है ये धर्मशाला में एक इवेंट के दौरान। 14 दलाई लामा, क्योंकि इनको 14 है तो इनका नाम 14 दलाई लामा है, इनको क्या किया गया है,
गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है। गांधी मंडेला अवार्ड कैसे दिया जाता है, कैसे चुना जाता है, तो एक जूरी मेंबर बनाई जाती है जहां पर चीफ जस्टिस और जजेस लोग मिलकर ये सोचते हैं कि इस साल का अवार्ड देना किसको है। तो इस बार की जो जूरी बनी थी उसमें देखिए नाम आप किस किस का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन, मतलब पहले सीजीआई रह चुके हैं के.जी. बालाकृष्णन। उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, ज्ञान सुधा मिश्रा ये। उसके बाद आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश के और नेपाल के चीफ जस्टिस भी इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल क्या नाम है, केदारनाथ उपाध्याय, और बांग्लादेश के एमडी तफज्जुल इस्लाम, एमडी तफज्जुल इस्लाम। तो ये नाम आप याद रखेंगे सारे। इंडिया से 2 सीजीआई है, के.जी. बालाकृष्णन, दीपक मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के जज है ज्ञान सुधा मिश्रा। उसके बाद बांग्लादेश और नेपाल के चीफ जस्टिस है केदारनाथ उपाध्याय और मिस्टर मोहम्मद इस्लाम साहब। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मर आईएएस डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस अपॉइंटेड एज न्यू वेस्ट बंगाल गवर्नर। देखिए वेस्ट बंगाल का गवर्नर जो है उसका प्रोसीजर अभी तक क्या हुआ है ये देखिए कि जगदीप धनखड़ साहब, जिनको एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए और वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत चुके हैं, वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अब उनके हटने के बाद वो जगह खाली हो गई, तो ला गणेशन वहीं पर लग के आपका जो है असम, वहां के गवर्नर होने की वजह से उनको क्या दे दिया था, एडिशनल चार्ज दे दिया कि आप कुछ दिनों तक ये संभाले। तो ला गणेशन को वो बदलकर कौन बन रहा है अब, सी.वी. आनंद बोस। ये एक केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। और एक चीज इनसे भी आप याद रख सकते हैं कि सी.वी. आनंद बोस जो है फर्स्ट फेलो, मतलब पहली बार जो है लबासना जो होता है जहां पर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो होती है, जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग्स होती है, वहां पर ये फर्स्ट बैच के जो है स्टूडेंट थे, डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। इनको बनाया गया है नया वेस्ट बंगाल का गवर्नर। नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, किसको रिप्लेस किया है, जगदीप धनखड़ साहब को नहीं किया है, ला गणेशन को किया है, क्योंकि एडिशनल चार्ज अब किसके पास था, ला गणेशन के पास। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इंडिया ने पहला फर्स्ट एवर प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया है, जो कि इसरो का एक पार्ट है मिशन प्रारंभ का। ठीक है, विक्रम एस ये इसरो ने लॉन्च किया है। ये प्राइवेटली डेवलप्ड है, मतलब इसको इसरो ने नहीं डेवलप किया है, इसको किसी और ने डेवलप किया है, प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है, जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस, जिसको पूरा सपोर्ट मिला है किसका, इसरो का, और साथ साथ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको आप इन स्पेस कहते हैं, इनका भी उनको पूरा सपोर्ट मिला है। प्रारंभ इनका फर्स्ट जो है मेडन मिशन है, प्रारंभ यानी शुरुआत कर रहे हैं ये लोग स्काईरूट एरोस्पेस, और इन्होंने डेवलप किया है उसका प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस, जिसका टेस्टिंग किसने किया है, लॉन्च किसने किया है, इसरो ने किया है। कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से यहां पे इनको लॉन्च का किया गया है। ठीक है, यहां तक आपको सारा क्लियर है। नेक्स्ट, विक्रम एस के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑल कंपोजिट स्पेस लॉन्च व्हीकल है। इसमें 3D प्रिंटेड स्पिन स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ है। उसके बाद विक्रम एस के मास जो है वो 445 किलोग्राम्स का है, लेंथ 6 मीटर्स के आसपास की है, डायमीटर जो है वो 0.375 मीटर्स के आसपास का है, और ये बहुत सारा वेट जो है कैरी कर सकता है। 100 किलोमीटर्स की हाइट तक के बहुत सारा ये वेट कैरी कर सकता है, जहां पे अप टू 83 किलोग्राम्स का वेट कैरी कर सकता है, पेलोड कैरी कर सकता है। तो इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1969 में ये बना है। हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है, इसरो के हेडक्वार्टर्स श्रीहरिकोटा में नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसरो के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, श्रीहरिकोटा में है, तो श्रीहरिकोटा में नहीं है। कहां है, बैंगलोर में है उसके हेडक्वार्टर्स, और चेयरपर्सन कौन है, एस सोमनाथ। वहीं स्काईरूट एरोस्पेस जो ये नई कंपनी बनी है 2018 में, ये नई कंपनी बनी है, प्राइवेट कंपनी है, खुद जो है एरोस्पेस में काम कर रही है, हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स है। तो चलिए नेक्स्ट ये है, इस साल का फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो कतर में हो रहा है, इसीलिए जरूरी ये है कि आपको पता रहे कि बाकी फीफा वर्ल्ड कप्स जो है आने वाले इवेंट्स फीफा के वो कहां पर होने वाले हैं, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए। तो फीफा वर्ल्ड कप इस साल का तो कतर में बन रहा है। ठीक है, फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो होगा, मतलब इसके बाद का अगले साल अगला वर्ल्ड कप जो होगा 4 साल बाद, वो होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। मैक्सिमम मैचेस इसके यूएसए में होने वाले हैं, बट कनाडा और मैक्सिको में भी इसके मैचेस है। उसके बाद अंडर 20 विमेन्स वर्ल्ड कप
ये कोस्टारिका में होगा। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है, ये इंडिया में हो चुका है, मतलब ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप अगले साल का, मतलब 2023 का, ये कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो आपको सारे वेन्यूज याद रखने हैं, कौन से साल होने वाला है ये भी याद रखने हैं, आपकी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां स्टार कर देता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं कि इंडिया का पहला यूनानी मेडिकल इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट के लिए कहां पर बना है? सिलचर में। सिलचर कहां है? आसाम में है, तो ये याद रखेंगे। पहला यूनानी मेडिकल इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट का कहां बना है? आसाम के सिलचर में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार ये दिए गए हैं जब जो विद्यालय में बहुत सारे क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, बच्चे बढ़िया तरीके से रहते हैं, वैसे स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलता है। और इस साल कितने? 39 ऐसे स्कूल्स को क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, वापस वही रिपीट कर दिया गया है, इसको हटा दो। साइमन सेबग मॉन्टेफायर इन्होंने एक किताब लिखी है, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इन्होंने एक किताब लिखी है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किताब किसने लिखी है? आप आंसर देंगे साइमन मॉन्टेफायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी जो होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनके चीफ संजय कुमार मिश्रा जी को 1 साल का जो है एक्सटेंशन दे दिया है। इनका टेन्योर नवंबर 18 2022 को खत्म होना था, बट उनको 1 साल का एक्सटेंशन देके अब उनको नवंबर 18 2023 तक के ये पोस्ट वो संभालेंगे। तो एक्सटेंशन मिल गया है, रीअपॉइंट हो चुके हैं, याद रखना जरूरी है। व्हाट्सएप इंडिया के हेड अभिजीत बोस और मेटा इंडिया के हेड और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी राजीव अग्रवाल, इन दोनों ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन से क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। व्हाट्सएप इंडिया के हेड अभिजीत बोस, मेटा के राजीव अग्रवाल, दोनों ने क्या किया है? अपने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। मैक्स वेस्टपन जो है ये रेडबुल चलाते हैं और ये अभी फिलहाल क्या जीते हैं? अबू धाबी का जो ग्रैंड प्रिक्स होता है, यूएई का अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, F1 अबू धाबी रेस, ये जीत चुके हैं। और ये जो है बहुत बढ़िया रेसर है, मतलब आप 2-3 नाम आप बहुत बार सुनते हैं, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टपन, तो ये तो आपको मिलते ही चलेंगे। नेक्स्ट, तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी साहब जो है, जिनको आप मेगा स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो मेगा स्टार, इनको क्या किया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। कहां पर? 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इफी जिसको कहा जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? 53rd एडिशन हो रहा है। यहां पर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? मेगा स्टार जो है चिरंजीवी, उनको ये मिला है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।